आसमानी खुदावन आज के कलाम के वसीले से तो हमसे हम कलाम हो। आमीन। खुदावन के जिंदा कलाम में से आज की हिदायत के लिए हम लूका रसूल के इंजील उसका 24 बाब और उसकी 13 आयत से 32 आयत तक वो मशहूर वाक़या जो उस शाम जिस दिन खुदावंद यसु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए, उस शाम को, उस रात को खुदावंद 2 शागिर्दों को राह चलते हुए मिलते हैं और उनकी सारी गुफ्तगू पर हम गौर करेंगे। और देखो, उसी दिन उनमें से 2 मर्द उस गांव की तरफ जा रहे थे जिसका नाम अमाउस है। वो यरूशलेम से करीबन 7 मील के फासले पर है और वो इन सब बातों की बाबत जो वाक़या हुई थी आपस में बातचीत करते जाते थे। जब वो बातचीत और पूछ-पाछ कर रहे थे तो ऐसा हुआ कि यीशु आप नज़दीक आकर उनके साथ हो लिया, लेकिन उनकी आंखें बंद की गई थीं कि उसको ना पहचाने। उसने उनसे कहा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वो गमगीन से खड़े हो गए। फिर एक ने, जिसका नाम क्लोपास था, जवाब में उससे कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला मुसाफिर है जो नहीं जानता कि इन दिनों उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे कहा, क्या हुआ है? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी का माजरा, जो खुदा और सारी उम्मत के नज़दीक काम और कलाम में कुदरत वाला नबी था, और सरदार काहिनों और हमारे हाकिमों ने उसको पकड़वा दिया ताकि उस पर कत्ल का हुक्म दिया जाए, उसे मसलूब किया। लेकिन हमको उम्मीद थी कि इसराइल को मखलसी यही देगा, और अलावा इन सब बातों के इस माजरा को आज 3रा दिन हो गया है, और हम में से चंद औरतों ने भी हमको हैरान कर दिया है, जो सवेरे ही कब्र पर गई थी और जब उसकी लाश ना पाई तो ये कहती हुई आई कि हमने रोया में फरिश्तों को भी देखा। उन्होंने कहा, वो जिंदा है। और बाज़ हमारे साथियों में से कब्र पर गए और जैसा औरतों ने कहा था वैसा ही पाया, मगर उसको ना देखा। उसने उनसे कहा, ऐ नादानों और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त एतकादो, क्या मसीह को ये दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना ज़रूर ना था? फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई हैं वो उनको समझा दी। इतने में वो उस गांव के नज़दीक पहुंच गए जहां वो जाते थे, और उसके ढंग से ऐसा मालूम हुआ कि वो आगे बढ़ना चाहता है। उन्होंने उसे ये कहकर मजबूर किया कि हमारे साथ रहे, क्योंकि शाम हुआ चाहती है और दिन अब बहुत ढल गया है। जब वो अंदर गया ताकि उनके साथ रहे, जब वो उसके साथ खाना खाने बैठा तो ऐसा हुआ कि उसने रोटी लेकर बरकत दी और तोड़कर उनको देने लगा। इस पर उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसको पहचान लिया, और वो उनकी नज़र से गायब हो गया। उन्होंने आपस में कहा कि ये जब वो राह में हमसे बातें करता और हम पर नविश्तों के भेद खोलता था तो क्या हमारे दिल जोश से भर ना गए थे? पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। यहाँ पर खुदावंद यसु मसीह मुर्दों में से जब वो जी उठे तो उसी दिन सुबह के वक्त औरतों से मुलाकात होती है। फिर शाम के वक्त, इशा के वक्त खुदावंद यसु मसीह की उस बाला खाना में शागिर्दों के साथ मुलाकात होती है, और फिर 2 शागिर्द यसु मसीह के हैं। ये जो 2 शागिर्द हैं, ये वो शागिर्द नहीं जो उसके 12 शागिर्दों में से हैं, बल्कि ये जब खुदावंद यसु मसीह ने 70 और को भी चुना तो ये उनमें से थे। तो इस सारे वाक्य को
उन्होंने सुना जाना, और फिर जब रात हो गई तो इन्होंने सोचा कि हम अपने गांव चलते हैं। ये यरूशलेम से अमाउस की तरफ रवाना होते हैं, और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि यरूशलेम से अमाउस तक की जो राह है वो 7 मील है, और उस जमाने में पैदल ही सफर किया करते थे। जब ये वहां से रवाना है, गमज़दा हैं, आपस में बातचीत भी करते हैं और आपस में पूछ पाछ भी करते हैं, जैसे हम अमूमन डिस्कशन करते हैं, और एक दूसरे को ये बताते कि ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। तो ऐन इसी वक्त हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह राह चलते चलते इनके साथ हो लेते हैं और उनसे कहते हैं कि क्या बातें करते हो तुम। तो वो कहते हैं कि क्या तू यहां अकेला मुसाफिर है, तुझे नहीं पता कि आज और इन दिनों में यरूशलेम में क्या क्या वाकयात हुए हैं। और वो कहते हैं मैं नहीं जानता, और लिखा है कि उनकी आंखें बंद की गई ताकि वो यीशु मसीह को ना पहचाने। यहां पर एक खास बात हमें मिलती है कि जब हम किसी का भेद जानना चाहते हैं तो हम गुफ्तगू करते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह उनसे उनकी दिल की बात जानना चाहते हैं कि ये क्या सोचते हैं मेरे बारे में, या कि लोग किस किस्म की मेरे बारे में गुफ्तगू करते हैं और मेरे शागिर्दों के क्या मेरे बारे में ख्यालात हैं। तो खुदा ने उनकी आंखें बंद कर दी और उनसे पूछने लगे। तो उन्होंने उनको बताया कि क्या तू यीशु नासरी का जो माजरा यहां पर हुआ है नहीं जानता। वो कलाम में और माजात करने में एक कुदरत वाला नबी था। 15वीं आयत पढ़िएगा। जब वो बातचीत और पूछ पाछ कर रहे थे तो ऐसा हुआ कि यीशु आप उनके नजदीक आकर उनके साथ हो लिया, लेकिन उनकी आंखें बंद की गई थीं कि उसको ना पहचाने। उसने उनसे कहा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो। वो गमगीन से खड़े हो गए। फिर एक ने, जिसका नाम क्लोपास था, जवाब में उससे कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला मुसाफिर है जो नहीं जानता कि इन दिनों उसमें क्या क्या हुआ। उसने उनसे कहा, क्या माजरा हुआ। उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी का माजरा, जो खुदा और सारी उम्मत के नजदीक काम और कलाम में कुदरत वाला नबी था। वो खुदा और सारी उम्मत के सामने काम और कुदरत वाला नबी था। काम और कलाम में जब वो कलाम भी करते थे तो बहुत सारी जिंदगियों के जो दिल टूटते थे और वो यीशु मसीह को कबूल कर लेते थे। तो मेरे अजीजों, ये बात हम देखते हैं कि खुदावन उनके दिल का हाल जानना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं खुदावन यीशु मसीह तो दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है। उसे मालूम है, सब कुछ मालूम है, लेकिन वो इनकी ज़बानी ये सारी बातें जानना चाहते थे कि इनकी सोच क्या है, इनका ख्याल क्या है। और उसके बाद हम देखते हैं 19 से 21 आयत तक कि यहाँ जो गुफ्तगू है वो हम जाने। उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी का माजरा, जो खुदा और सारी उम्मत के नजदीक काम और कलाम में कुदरत वाला नबी था, और सरदार काहिनों और हमारे हाकिमों ने उसको पकड़वा दिया ताकि उस पर कत्ल का हुक्म दिया जाए और उसे मसलूब किया। लेकिन हमको उम्मीद थी कि इस्राएल का मखलसी यही देगा, और अलावा इन सब बातों के आज इस माजरे को 3रा दिन हो गया है। यहाँ पर 2 बातों की शहादतें मिलती हैं, और ये इस बात का सबूत है कि ये शागिर्द
बड़ी दिलेरी के साथ ये कह रहे हैं कि सरदार कैन कायफा फाकी फरीसी इन्होंने सब ने मिलकर खुदावंद यसुस मसीह को मसलूब किया और कत्ल किया और तमाम गलील यहूदिया उसके गिरदनवा के सब लोगों को इस बात का इल्म है कि इन्होंने ये काम किया। आज हम बड़ी इसराइलियों की बातें करते हैं, ये जाने कि ये ऐन खुदा के कलाम के मुताबिक, खुदा की मर्जी के मुताबिक हुआ है। अब दूसरी बात, उम्मीद। यहां पर हम उस बड़ी उम्मीद को देखते हैं जो इन शागिर्दों के अंदर और दीगर ईमानदार जो खुदावंद यसुस मसीह के फॉलोअर थे, उनको बड़ी उम्मीद थी कि वो अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठेगा। और इसका इजहार वो यूं कर रहे हैं कि सुबह के वक्त वो औरतें कब्र पर गईं और उन्होंने हैरान कर दिया। जी पढ़े। और हम में से चंद औरतों ने भी हमको हैरान कर दिया, जो सवेरे ही कब्र पर गई थी, और जब उसकी लाश ना पाई तो ये कहती हुई आपस में आई कि हमने रोया में फरिश्तों को भी देखा, उन्होंने कहा वो जिंदा है। उन्होंने कहा कि वो जिंदा है। अब ये सारी बातें वो खुदावंद यसुस मसीह को स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं और खुदावंद यसुस मसीह, मेरा यकीन है कि वो अंदर से बड़े खुश होंगे कि ये टेस्टमनी, ये गवाही दुनिया में फैल गई है। लेकिन उनकी कम इत्कादी का खुदावंद यसुस मसीह बताते हुए फिर खुदावंद यसुस मसीह उनको बताने लगे कि मूसा से लेकर मलाकी तक और तमाम नबियों के सहायफ और उनकी सारी बातें और सारी पेशन गोइयां उन पर जाहिर की, उनको बताई। और आगे जाकर हम देखते हैं कि वो जब सुन रहे थे तो एक पाक का मस्सा और इस बड़े जोश के साथ वो बढ़ते हुए जा रहे थे। लेकिन खुदावन उनको मुलामत भी करते, कामत काद भी कहते। 25 आयत पढ़े। उसने उनसे कहा, आए नादानो और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त एतकादो, क्या मसीह को ये दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना जरूर ना था? ये खास बात है कि ये तमाम पेशनगोइयों के मुताबिक खुदावंद यसुस मसीह को दुख उठाकर खुदा के जलाल में और अपने जलाल में दाखिल होना जरूर नहीं था। ये याद रखें कि खुदा जो है उसने अपने बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा ताकि वो हमारी जानों का, हमारे गुनाहों का कफारा दे। एक बात मैं आपको बताता है, जब हम अपनी जानों का फिदिया बात करते हैं ना, तो बनी इसराइल जो है हर साल अपनी अपनी जान का फिदिया देते थे, नजराना देते थे। ये जजिया कह ले, या आज भी मुसलमान भाइयों में भी ये राज है कि नीम मस्काल, हर बंदे को नीम मस्काल देना बहुत जरूरी था। इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि इससे ज्यादा क्यों, से काम क्यों, वो भी खुदावन ने वहां पर इबार में हम पढ़ते हैं कि वहां पर लिखा है कि तफरीक, गरीब और अमीर में कोई तफरीक नहीं। जो दौलतमंद है कितना भी है वो भी आधी मस्काल देगा, जो गरीब है वो भी आधी मस्काल देगा अपनी जान का, अपनी जिंदगी का। और खुदावंद यसुस मसीह ने हमारी जानों का फिदिया दे दिया। अब आधी मस्काल देने की कोई जरूरत नहीं है। तो खुदावंद को जो है वो जलाल में दुख उठाकर जाना जरूर था और वो उस जलाल में पहुंचा और खुदा की सूरी में कफारा देकर वो पहुंच गया। जी आगे बढ़े।
इतने में वो उस गांव के नजदीक पहुंच गए जहां वो जाते थे, और उसके ढंग से ऐसा मालूम हुआ कि वो आगे बढ़ना चाहता है। उन्होंने उसे ये कहकर मजबूर किया कि हमारे साथ रह, क्योंकि शाम हुआ चाहती है और दिन बहुत ढल गया है। बस वो अंदर गया ताकि उनके साथ रहे। जब वो उनके साथ खाना खाने बैठा तो ऐसा हुआ कि उसने रोटी लेकर बरकत दी और तोड़कर उनको देने लगा। इस पर उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसको पहचान लिया, और वो उनकी नजर से गायब हो गया। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा भेद इसके अंदर हम जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अंदर जाते हैं और फिर जब वो खाने के लिए बैठते हैं तो ये मसीहों की एक तरबियत है। हम छोटे बच्चों को, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बाप दादा ने ये बात सिखाई कि जब हम खाने के लिए दस्तरखान पर बैठते हैं तो हर एक मसीह खुदा का शुक्र अदा करता है। खाना खाते हुए दुआ करते, खुदाउन का शुक्र अदा करते कि खुदाउन तूने हमें खाने को रोटी दी, और फिर उसी के साथ जैसे खुदाउन यीशु मसीह रोटी पर बरकत देते थे, और इसी तरीके से हम भी जो है रोटी पर बरकत देते हैं। इसी तरह हमारे एक बुजुर्ग हैं, मैं कभी उनको नहीं भूलता। वो कोयटा के मिशन हॉस्पिटल के बहुत मशहूर ट्यूटर हैं जनाब फजलुद्दीन साहब। तो जब नौजवानी के दिन थे, उनके घर में दोपहर का वक्त था, तो खाने पर हम बैठे तो उन्होंने मुझे कहा कि वो दुआ करें। मैंने कहा नहीं, आप बुजुर्ग हैं, आप दुआ करें। और उन्होंने खाने पर दुआ की, और दुआ जैसे ही ख़त्म की तो उस दुआ के अंदर और बातें भी ऐड की गई थी। तो फिर वो भी बुजुर्ग थे, खुदाउन में सो चुके हैं, तो उन्होंने इस बात को कहा कि जब हम खुदाउन यीशु मसीह के नाम से इस रोटी पर बरकत देते तो बरकत ठहर जाती है, फिर इस खाने पर हम बरकत देते। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि जब हम दुआ करते हैं खाने के ऊपर तो इस बात को जरूर आप कहा करें कि इस घर पर भी खुदावन तेरी बरकत ठहरे। एक और दूसरी बात वो हम सब भी कहते हैं कि तमाम दुनिया के जो गरीब गुरबा हैं, ऐ खुदावन तू उन गरीबों को भी खाने को अता कर, और ताकि वो भी शेर-ए-शुदा हो। ये हमारे बाप दादा ने नस्ल दर नस्ल हमें ये बातें सिखाई, और आज मैं भी, हमारे बच्चे भी और आपके बच्चे भी जब खाने के दस्तरखान पर बैठते हैं तो खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और ये पहचान एक मसीह की है, और इसको बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। अगर होटल में बैठे, पंजाब में, सिंध में, कहीं भी है, होटल में बैठे, आंखें बंद करें, आप दुआ करें, मत परेशान, किसी से नहीं डरे, और ऊंची आवाज में दुआ करें या नॉर्मल दुआ में करें, जरूर दुआ करें। और ये हमारी पहचान है, और इर्द गिर्द के लोग ये बात जानते हैं कि ये मसीह है। अब दूसरी ये बात जो भेद की है इसमें, इशारा बानी एक बड़ी कुव्वत और ताकत इसके बीच में पाई जाती है, जिसे हम ईमानदार लोग महीने में 2 बार या 3 बार या बार लोग हर इतवार इशाराबानी में शरीक होते हैं। ये इशाराबानी में जब हम दाखिल होते हैं तो ये हमारी आंखें खोल देता है। पहले हमने पढ़ा, हम उसकी राह में उनकी आंखें बंद की गई, और यहाँ पर जैसे ही खुदा यीशु मसीह रोटी को तोड़ते हैं और उनको देते हैं तो उनकी आंखें खुल जाती हैं। इशाराबानी में शामिल होना
اس بات کی علامت ہے کہ ہم یسوع کو پہچان لیتے ہیں. اس کے اندر یسوع مسیح کی پہچان ہے. کرنتھیوں 11ویں باب میں ہم اس بات کو پڑھتے ہیں کہ جب ہم شاربانی کے اس حصے کی ترتیب کو پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ غیر مناسب طور پر اس میں شامل نہ ہوں، بلکہ ہم روٹی اور اس انگور کے شیرے کو جب ہم لیتے ہیں تو ہم خداوند یسوع مسیح کو پہچانیں. جب تک ہم یسوع مسیح کی پہچان اپنی زندگی میں نہیں رکھتے، یہ نہیں ہے پہچان، یہ تصویر یسوع مسیح کی ہے، یہ پہچان نہیں ہے، یہ جیزس فلم ہے، یہ یسوع مسیح کا کردار. نو، پہچان یہ ہے کہ خدا کی قدرت، اس کی الوہیت، اس کا مسح آپ کی زندگی کے اندر کام کرتا ہوا نظر آئے اور دوسرے شخص یہ کہیں کہ یہ مسیح کے لوگ ہیں. تو یہ پہچان ہمارے لیے نہایت ضروری ہے. اور جیسے ہی دو باتیں اس میں، ہاں جی، پہلا کرنتھیوں 11 باب 29 اور 30 آیت. بس آدمی اپنے آپ کو آزما لے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالہ میں سے پیے، کیونکہ جو کھاتے پیتے وہ خداوند کے بدن کو نہ پہچانے، خداوند کے بدن کو نہ پہچانے، وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا. ہاں جی. اسی سبب سے تم میں بتیرے کمزور اور بیمار ہیں اور بہت سے سو بھی گئے. شاربانی اور روٹی توڑتے وقت خداوند کی پہچان بہت ضروری ہے. ہماری آنکھیں کھلی ہونی چاہیے. اور جیسے ہی روٹی توڑی گئی، پڑھیں اس کو، جیسے ہی روٹی توڑی گئی ان کی آنکھیں کھل گئی اور انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو پہچان لیا. جب وہ ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تو ایسا ہوا کہ اس نے روٹی لے کر برکت دی اور توڑ کر ان کو دینے لگا. اس پر ان کی آنکھیں کھل گئیں اس پر ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے اس کو پہچان لیا. اور انہوں نے اس کو پہچان لیا. میرے عزیزو، خداوند کے گوشت اور بدن میں شامل ہونے کے لیے ہمیں اس کی پہچان نہایت ضروری ہے. اور پھر آگے دیکھیں، پہچاننے کے بعد وہ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جب وہ نبی کے نوشتے جو ہیں وہ بیان خداوند یسوع مسیح کر رہے ہیں، تو ان نوشتوں کے سننے میں، اس کے بیان کے اندر خدا کی پاک روح کا مرثا ان کے اوپر آ کر ٹھہرا ہوا ہے. اور اس مرثے کی قوت سے وہ کہتے کیا ہم جوش سے نہ بھر گئے تھے. جی پڑھیں. اس پر ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے اس کو پہچان لیا اور وہ ان کی نظر سے غائب ہو گیا. انہوں نے آپس میں کہا کہ جب وہ راہ میں ہم سے باتیں کرتا اور ہم پر نوشتوں کا بھید کھولتا تھا تو کیا ہمارے دل جوش سے نہ بھر گئے تھے؟ کیا ہمارے دل جوش سے نہ بھر گئے تھے؟ میرے عزیزو، کلام مقدس کی باتوں کو سننے سے ایمان بڑھتا ہے. رومیو کی ہم کتاب میں ہم پڑھ سکتے ہیں، خط میں ہم پڑھ سکتے ہیں، اور اس کا 10واں باب اس کی 17ویں آیت میں کہ خدا کا کلام جو ہے وہ سننے سے جو ہے ہمارا ایمان بڑھتا ہے. اور سننا مسیح کے کلام سے. جب ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں، خدا کے کلام کے بھیدوں کو سنتے ہیں، جب ہم خدا کے کلام کے نوشتوں کو سنتے ہیں تو ہمارے دل جوش سے بھر جاتے ہیں. اور آج بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہماری نئی نسل اس بات کے لیے تیار ہو. ایک تو روٹی وہ توڑا کرتے ہوئے خدا کا شکر ادا کرے، دعا کرے، اور دوسرا جب وہ کلام کو پڑھیں. کئی لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ایمان کیسے بڑھ سکتا ہے؟ ایمان بڑھنے کا صاف اور واضح طریقہ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے. چلکن نکالے تو پڑھ لیں. رومیو 10 باب اس کی 17ویں ہے. تو ایمان جو ہے کس طرح سے بڑھتا ہے؟ خدا کے کلام کو پڑھنے سے، خدا کے کلام کو سننے سے. اور وہ کلام کون سا کلام؟ مسیح کا کلام. بس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. سننا مسیح کے. اس دنیا میں بہت کلام ہے، دنیاوی کلام ہے، شیطانی کلام ہے، جادوگروں کے کلام ہے. کئی دفعہ جب دعائیں خدا کے فضل سے میرے سامنے حاضر ہو جاتی ہے نا، تو بہت وہ چیختی چلاتی ہے، نکلتی نہیں.
तो मैं पूछता भाई क्यों, क्या बात है? तो कहते हैं कि हमारे पीछे हमारा मौक्कल कलाम पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है। मैं उसको कहता हूँ 100 दफा कलाम पढ़े, पढ़ाई करे, यस्सु के कलाम के कुदरत के सामने कोई चीज ठहर नहीं सकती, और इसमें से निकल यस्सु के नाम से और इस कलाम की कुदरत से, और वो आजाद हो जाती। हम इस बात को देखते कि शैतानी तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि उनके मौक़िफ़, उनके अमल इनके पीछे पढ़ाई कर रहे होते हैं। कलाम में फर्क है, और इसीलिए साफ और वाज़ेह तौर पर पौलुस रसूल ने यहाँ पर लिखा है कि ईमान किससे बढ़ता है? कलाम के सुनने से, और सुनना मसीह के कलाम से, और दूसरा कलाम नहीं। हालेलुया। और वो जोश से क्या हो गए? भर गए। और वो कहते हैं कि क्या जब वो हमसे नुश्तों और भेद की बातें कर रहे थे, क्या हम जोश से ना भर गए? मेरे अजीजों, जब हम कलाम को पढ़े और उन सच्चाइयों को आप जब रीड कर रहे हो या सुन रहे, तो आपके दिल के अंदर रूह का मसा और जोश होना चाहिए। और पौलुस रसूल भी बड़ा जोशीला था, पतरस भी बड़ा जोशीला था। जब वह वाज करते थे, जब कलाम करते थे, जोश और पाक रूह से मसा के अंदर भरे होते थे। हालेलुया। अब हम ये देखते हैं कि जब वो सारी बातें सुन ले तो इतने के जोश से भरे हुए थे, वो अपने घर में ठहर ही नहीं सके। हालेलुया। 7 मील का सफर करके यरूशलेम से एमाउस आए, और फौरन 7 मील का सफर करके वापस शागिर्दों के पास जाते हैं और उनको सारा वाक्या सुनाते हैं कि हमने ये यीशु मसीह को अपने साथ बातें करता सुनो साथ। हाँ जी। बस वो उसी घड़ी उठ खड़े हुए और यरूशलेम को लौट गए, और उन 11 और उसके साथियों को इकट्ठा पाया। वो कह रहे थे कि खुदावन बेशक जी उठा और शमौन को दिखाई दिया, और उन्होंने राह का हाल बयान किया, और ये भी कि उसे रोटी तोड़ते वक्त किस तरह पहचाना। आमीन। रोटी तोड़ते वक्त किस तरह से पहचाना। मेरे अजीजों, आज हमें कलाम मुकद्दस, पाकुर का मस्सा और यीशु मसीह के जोश से हमें भरा होना चाहिए, और इसी जोश में हम आगे बढ़े। और बिलखसूस इन अयाम में जो एक बड़ी आफत के अयाम है, मैं सुना था बहुत सारे चैनल्स पर तरह तरह की बातें, और बड़े बड़े जोशीले बात लोग भी आते हैं, और मैं वो अल्फाज नहीं दोहराना चाहता हूँ जो पाकिस्तानी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो हमाकत कर रहे हैं। क्या क्या कहते हैं, तो अमेरिका जो है वो घुटने टेक गया इसके सामने, ये कर दिया उसने। ओ खुदा का खौफ करो। अगर इतनी उम्मात उधर हो रही है तो खुदा का शुक्र करो कि यहाँ पर इतना कुछ नहीं हो रहा। और ये भी याद रखे, कल की जो न्यूज़ है उसमें यह है कि साउथ एशिया की तरफ ये मूव कर रहा है। अजीजों, साउथ एशिया के अंदर इंडिया पाकिस्तान भी है। हमें दुआ करनी चाहिए, घुटने टेकने चाहिए खुदा रब्बुल फात के सामने कि खुदा इस वबा को दूर ही रखे हमारे मुल्क से। मेरे अजीजों, हमें उम्मीद है कि खुदा यीशु मसीह हमें इससे बचाएगा, और हम पूरा उम्मीद है कि वो तमाम ईमानदार जब मिलकर दुआ करेंगे। हमने तो हर इंसान के लिए दुआ करनी है, किसी कौम कबीला के लिए नहीं। हमने बने हुए इंसान के लिए दुआ करनी है, क्योंकि मेरे यीशु ने ये बात बताई है कि वो जिंदगी देने आया, हलाक करने नहीं आया। अगर ये आफत इस दुनिया पर आ चुकी है तो वही खुदावन, वही यीशु मसीह हमें इस बड़ी आफत से, मुसीबत से निकालने में कादिर है। आइए हम दुआ करें। ये सिलसिला ये जारी रहेगा जब तक ये कोरोना वायरस जो है अपने अंजाम को नहीं पहुंचता। उस वक्त तक तमाम दुनिया के लोग, तमाम ईमानदार रात दिन दुआ करते रहेंगे, और हम आपके सामने फेसबुक पर लाइव हर रोज 7:30 बजे मिलकर दुआ करेंगे, ताकि
کلام سے، کلام اور خدا کی قدرت اور دعا سے ہم اس کا مقابلہ کریں گے.